हेलो, गुड इवनिंग आप सभी साथियों को। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी का कल का एग्जाम बहुत ही अच्छा गया होगा और एकदम क्वेश्चन का लेवल जो है बोला जाए तो बिल्कुल हलवा लेवल है। ठीक है कि 75-80 नंबर तो आसानी से ला सकते हैं। ठीक है, और अब जिन्हें अगर लगता है थोड़ा कम नंबर आ रहा है, घबराने की कोई जरूरत नहीं है। अभी से प्रिपरेशन में लगे रहिए। ठीक है, आगे बहुत ही बेहतर होगी, सिर्फ मेहनत करते रहिए। तो चलिए इसी बातों के साथ शुरुआत करते हैं आज का सेशन। जैसा कि अभी कंटिन्यू चल रहा है तो आपको मिसलेनियस क्वेश्चन और प्लस में एक ऐसा टॉपिक दिखेगा जहां से प्रश्न एग्जाम में देखने को मिलते ही हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं पहले प्रश्न क्या कहा जा रहा है। किस यज्ञ में वैदिक काल में सूरा का प्रयोग किया जाता था? तो सूरा का प्रयोग किया जाता सौत्रामणि यज्ञ में किया जाता था। किसमें? सौत्रामणि यज्ञ में। आगे गौतम बुद्ध की मां महामाया जो है यह किस वंश से थी? यह कोलिया वंश की थी। किस वंश से? कोलिया वंश से थी। आगे वल्लभी विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। वल्लभी विश्वविद्यालय की स्थापना किसने किया था? मैत्रेय वंश के संस्थापक सेनापति जो थे भट्टारक के द्वारा किया गया था वल्लभी विश्वविद्यालय का स्थापना। और जान लीजिए गौतम बुद्ध, इससे पहला क्वेश्चन दिख रहा है तो गौतम बुद्ध से संबंधित कल के प्रश्न में एग्जाम में प्रश्न पूछा गया है, इसलिए आप बौद्ध धर्म को जरूर देख लीजिएगा अच्छे से। ओके, ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। किस सातवाहन वंश के राजा का नाम जो है सांची स्तूप के प्रवेश द्वारों पर अंकित है? तो सांची स्तूप के प्रवेश द्वारों पर अंकित है किस राजा का नाम? सातकर्णी प्रथम का नाम अंकित है, सातकर्णी प्रथम का। आगे बात करते हैं मोहम्मद बिन कासिम ने जो है भारत पर आक्रमण कब किया था? तो यह 712 ईस्वी में जो है मोहम्मद बिन कासिम का भारत पर आक्रमण हुआ था। आगे चलते किस सल्तनत कालीन राजा ने जो है अपने अमीरों के बीच उसकी इजाजत के बिना दावतों त्योहारों मनाने पर रोक लगा दी थी? तो ये अलाउद्दीन खिलजी थे जो अमीरों के बीच में जो है उसकी इजाजत के बिना जो है दावत या फिर त्योहार मनाने पर रोक लगा दिया था। ठीक है, आगे है फिरदौस मंजिल किस मुगल राजा को कहा जाता है? तो फिरदौस मंजिल की बात कर दिया शाह आलम द्वितीय को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? शाह आलम द्वितीय को फिरदौस मंजिल के रूप में जाना जाता है। आगे ईस्ट इंडिया कंपनी के शासनकाल के दौरान किस अदालत को अपील के लिए सर्वोच्च आपराधिक न्यायालय माना जाता था? तो इस ईस्ट इंडिया कंपनी के दौरान किसको माना जाता? सदर निजामत को माना जाता था। आगे किस ब्रिटिश अधिनियम में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को व्यापार का विशेषाधिकार दिया था? तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को व्यापार का विशेषाधिकार दिया गया था, वह चार्टर एक्ट 1793 था। 1793 के चार्टर एक्ट के तहत जो है ब्रिटिश अधिनियम ये ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को व्यापार का विशेषाधिकार दिया गया था। आगे चलते हैं मोहम्मद अली जिन्ना किसके द्वारा स्थापित होम रूल लीग में शामिल हुए थे? तो मोहम्मद अली जिन्ना किसके द्वारा स्थापित? तो एनी बेसेंट के द्वारा स्थापित जो है। ऐसे भी कहा जाता है कि होम रूल लीग संस्थापक दो व्यक्ति को माना जाता है, एनी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक। ठीक है, तो एनी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक। तो आप देखने से लगता मोहम्मद अली जिन्ना तो किसके द्वारा स्थापित में होम रूल लीग में शामिल हुए थे? तो महिला वाला में गए थे। थोड़ा सा समझ सकते हैं आप लोग भी। ठीक है, तो महिला कौन? एनी बेसेंट के साथ जो है, यानी एनी बेसेंट के द्वारा स्थापित था, उसमें गया था। आगे चलते हैं स्वतंत्रता संग्राम के किस क्रांतिकारी को 14 वर्ष की उम्र में फांसी की सजा दी गई थी? तो किसे दिया गया था? खुदीराम बोस को दिया गया था। ठीक है, आगे बात करते हैं मुस्लिमों के लिए अलग मतदाता दल के लिए किस कांग्रेस अधिवेशन को जाना जाता है? तो मुस्लिम के लिए अलग मतदाता दल के लिए कांग्रेस अधिवेशन को जाना जाता है। मतदाता दल पूछा जा रहा है, ये ध्यान रखना है। तो यह लखनऊ के जो है लखनऊ अधिवेशन है 1916 में आयोजित हुआ था, जिसकी अध्यक्षता की बात करते हैं एसी मजूमदार के द्वारा जो है इसकी अध्यक्षता किया गया था। किसके द्वारा? एसी मजूमदार की अध्यक्षता में जो है लखनऊ अधिवेशन के अध्यक्ष था। और इसमें खास करके मुस्लिमों के लिए अलग मतदाता दल के जाना जाता है। ठीक है, आगे चलते हैं। महार सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा जो है महार सत्याग्रह का नेतृत्व किया गया था। महार। आगे है अखिल भारतीय व्यापार संघ कांग्रेस का प्रथम अध्यक्ष कौन था? तो लाला लाजपत राय, यानी AITUC बोला जाता है। अखिल भारतीय व्यापार संघ कांग्रेस का प्रथम अध्यक्ष जो है कौन? लाला लाजपत राय। और आप सभी को बताना है इसका स्थापना जो है किसके द्वारा किया गया था, जो कि मैं इसलिए बता देता हूं 1920 में इसकी स्थापना की गई थी। चलिए आगे चलते हैं। ढाका में स्थित अहरान मंजिल पैलेस, ढाका में स्थित अहरान मंजिल पैलेस किस कारण प्रसिद्ध है? यह मुस्लिम लीग की स्थापना के लिए जाना जाता है। यानी मुस्लिम लीग का स्थापना कब हुआ था? तो 1906 में हुआ था।
किसके द्वारा स्थापना किया गया था? तो बात करते हैं सलीम खां के द्वारा जो है स्थापना किया गया था। और इसके प्रथम अध्यक्ष को संस्थापक आगा खां मुस्लिम लीग का स्थापना संस्थापक यानी जो है सही है आगा खां और सलीमुल्लाह कहते हैं, सलीम खां बोला गया सॉरी, ठीक है, आगा खां और सलीमुल्लाह। तो आगा खां जो है इसके प्रथम संस्थापक अध्यक्ष हुए थे और संस्थापक की यदि बात करते हैं तो सलीमुल्लाह हो जाएगा, जो कि ईस्वी 1906 में। ठीक है, आगे बात करते हैं गांधी जी ने अहमदाबाद में साबरमती आश्रम का निर्माण कब किया था? तो कब किया था? 1917 में किए थे। कब? 1917 में। आगे राज्य विधान परिषद का प्रावधान भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में रखा गया है? तो अनुच्छेद 171 में रखा गया है। ठीक है, आगे बात करते हैं पराम्बीकुलम वन्य जीव अभ्यारण्य किस राज्य में है? तो पराम्बीकुलम वन्य जीव अभ्यारण्य केरल में पड़ता है, केरला में। ठीक है, आगे बात करते हैं पर्यावरण संरक्षण आंदोलन से सहायक पुस्तक था साइलेंट स्प्रिंग। साइलेंट स्प्रिंग, साइलेंट स्प्रिंग के लेखक कौन है? तो रसेल कार्सन, रसेल कार्सन के द्वारा लिखा गया था साइलेंट स्प्रिंग। आगे बात करते हैं चाय की खेती के लिए सबसे उपयुक्त मिट्टी की बात करते हैं। तो चाय की खेती के लिए सबसे उपयुक्त मिट्टी जो होती है वह लेटेराइट मिट्टी होती है। कौन सी मिट्टी? लेटेराइट मिट्टी। आगे है काचीन पहाड़ियां भारत की किस देश के साथ सीमा का निर्माण करती है? तो कचिन पहाड़ियां जो है, काचीन पहाड़ियां यह भारत और म्यांमार के साथ सीमा का निर्धारण करती है। तो म्यांमार सही है। आगे किस नदी को यूरोपीय व्यापार की जीवन रेखा कहा जाता है? तो यूरोपीय व्यापार का जीवन रेखा जो है राइन नदी को कहा जाता है। किसे? राइन नदी को कहा जाता है। आगे मूंगफली भारत में सबसे अधिक किस राज्य में उगाई जाती है? तो मूंगफली भारत के किस राज्य में? तो गुजरात में सर्वाधिक जाता है। आगे गांधीवादी अर्थव्यवस्था किस सिद्धांत पर आधारित है? यह ग्रामीण सहकारिता के सिद्धांत पर आधारित है। किसके? ग्रामीण सहकारिता के सिद्धांत पर। आगे वर्ष 2011 में जो है सूक्ष्म वित्त संस्थाएं किसकी सिफारिश पर स्थापित किए गए? तो ये मालेगांव समिति के सिफारिश पर जो स्थापित किया गया था सूक्ष्म वित्त संस्थाएं, मालेगांव समिति। कब? तो 2011। आगे भारत में स्टॉक एक्सचेंज के कार्य को नियंत्रित कौन करता है? तो सेबी करता है, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। आगे है जनसंख्या के संक्रमण सिद्धांत किसने दिया है? तो नोटेस्टीन के द्वारा जो है जनसंख्याकीय संक्रमण सिद्धांत दिया गया है नोटेस्टीन के द्वारा। आगे है फाइनेंशियल इंक्लूजन पर बनाई गई समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो फाइनेंशियल इंक्लूजन पर बनाई गई समिति के अध्यक्ष डॉक्टर सी रंगराजन थे। कौन थे? डॉक्टर सी रंगराजन। आगे प्रत्येक परमाणु के केंद्रक में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या को क्या कहते हैं? तो प्रत्येक परमाणु के केंद्रक में उपस्थित प्रोटॉन की संख्या को परमाणु संख्या कहा जाता है, परमाणु क्रमांक कहा जाता है। आगे जीवन की उत्पत्ति के रसायन संश्लेषी सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो ओपेरिन के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा? ओपेरिन के द्वारा किया गया था। जीवन की उत्पत्ति के रसायन संश्लेषी सिद्धांत का प्रतिपादन ओपेरिन के द्वारा किया गया था। आगे फ्रेंच ओपन टेनिस टूर्नामेंट का आयोजन किस तरह के कोर्ट पर किया जाता है? तो फ्रेंच किया जाता है मिट्टी वाला कोर्ट पर किया जाता है, यानी जिसको क्ले कोर्ट बोलते हैं। फ्रेंच ओपन जो है क्ले कोर्ट पर किया जाता है। आगे बात करते हैं इंग्लैंड के राष्ट्रीय खेल का नाम क्रिकेट है। क्या है? क्रिकेट। आगे देवधर ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? क्रिकेट से ही संबंधित है। दीपिका पल्लिकल किस खेल से संबंधित खिलाड़ी है? तो ये स्क्वैश के खिलाड़ी है, स्क्वैश के खिलाड़ी है। आगे मर्डिका कप किस खेल से संबंधित? फुटबॉल से। फ्रेंच ओपन टेनिस टूर्नामेंट की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? तो 1891 में जो है फ्रेंच ओपन टेनिस टूर्नामेंट की शुरुआत हुई थी। कब? 1891। आगे गीत सेठी किस खेल से संबंधित है? गीत सेठी का संबंध जो है बिलियर्ड्स से है। ठीक है, बिलियर्ड्स। आगे है निक्स ओलंपिया ओलंपस पर्वत किस ग्रह पर स्थित है? तो मंगल पे स्थित है। निक्स ओलंपिया ओलंपस पर्वत जो है किस ग्रह पर है? मंगल पर। आगे क्रिकेट का टेंट ब्रिज स्टेडियम किस देश में स्थित है? तो इंग्लैंड में स्थित है। कहाँ है? इंग्लैंड में। आगे क्ले कोर्ट तथा हार्ड कोर्ट किस खेल से संबंधित है? यह टेनिस से संबंधित है। ठीक है, आगे है भारत का प्रथम महिला ग्रैंड मास्टर कौन थी? तो सुब्बा रमन विजयलक्ष्मी थी। ठीक है, आगे द्वितीय विश्व युद्ध के कारण कौन से दो ओलंपिक आयोजित नहीं हुए थे? तो एक 1940 वाला और दूसरा 1944 वाला, क्योंकि सेकेंड वर्ल्ड वार 1939 से लेकर 1945 तक चला था, जो कि 1 सितंबर को स्टार्ट हुआ था, 2 सितंबर को समाप्त हुआ था। ठीक है, इसलिए 1940 वाला लपेटा में आ जाता है और 44 वाला भी आ जाता है, ध्यान रखना है। आगे चलते हैं। सेंट्रल रोड रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ स्थित है? तो नई दिल्ली में स्थित है। आगे गोल्डन गेट ब्रिज कहाँ स्थित है? तो यह सैन फ्रांसिस्को में स्थित है। गोल्डन गेट ब्रिज सैन फ्रांसिस्को। चलिए आगे चलते हैं। प्रसिद्ध सूरज कुंड मेला जो है यह कहाँ में लगता है? हरियाणा में। और हरियाणा के किस नगर में आयोजित होता है? तो यह हरियाणा के फरीदाबाद में आयोजित होता है।
अगर विश्व पुस्तक मेले का आयोजन कौन करता है, तो यह नेशनल बुक ट्रस्ट के द्वारा जो है विश्व पुस्तक मेले का आयोजन किया जाता है। और आप सभी को कमेंट करके बताना है कि 2024 में विश्व पुस्तक मेला का आयोजन कहाँ किया गया है या कहाँ किया जाएगा, दोनों। आगे, निर्मला किसकी कीर्ति है, तो मुंशी प्रेमचंद की कीर्ति है, ठीक है। आगे, भारत में किस फिल्म की शूटिंग मात्र 24 घंटे में हुई, एक विश्व रिकॉर्ड है। मात्र 24 घंटा में एक फिल्म का शूटिंग हुआ था, जो विश्व रिकॉर्ड है, वह फिल्म है तमिल फिल्म है जिसका नाम है स्वयंवरम। स्वयंवरम फिल्म है जो कि मात्र 24 घंटा में इसका निर्माण हुआ है। आगे, 1 रुपये के नोट पर किसके हस्ताक्षर होते हैं, तो वित्त सचिव के हस्ताक्षर होते हैं। भारत के कितने पिन कोड डाक क्षेत्र हैं, तो भारत के 8 डाक पिन कोड क्षेत्र हैं। आगे है, जब जल को 0 डिग्री सेल्सियस से 10 डिग्री सेल्सियस तक गर्म किया जाता है तो इसके आयतन पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो पहले घटता है फिर बढ़ेगा। 1 मिनट के लिए थोड़ा सा डिस्टर्ब करना चाहेंगे, चलिए कॉल कट गया। चलिए आगे चलते हैं। डेजर्ट कूलर द्वारा शीतलन किस सिद्धांत के आधार पर कार्य करता है, तो यह वाष्पन के सिद्धांत पर काम करता है। किस पर करता है, वाष्पन के सिद्धांत पर काम करता है। आगे, एथेनॉल के वाणिज्यिक उत्पादन के लिए किस खमीर का उपयोग किया जाता है, यह सैक्रोमाइसी जसेरेवेसी है। सैक्रोमाइसी जसेरेवेसी ईस्ट का प्रयोग किया जाता है, खमीर मतलब ईस्ट। आगे, जल से भरी बाल्टी को हिलाकर छोड़ देने पर कुछ समय पश्चात जल अपने आप क्यों स्थिर हो जाता है, तो इसका श्यानता के कारण स्थिर हो जाता है। श्यानता बोले तो विस्कोसिटी ना। आगे, समुद्र तल पर एक वायुमंडलीय दाब का मान कितना होता है, तो 1.013 इंटू 10⁵ पास्कल जो है यह समुद्र तल पर एक वायुमंडलीय दाब का मान होता है 1.013 इंटू 10⁵ पास्कल। आगे, किस यंत्र के द्वारा मस्तिष्क विभव मापा जाता है, तो यह इंसेफेलोग्राफ के द्वारा जो है मस्तिष्क विभव मापा जाता है। आगे है, क्यूसेक में क्या मापा जाता है, तो जल का बहाव को मापने के लिए क्यूसेक। चलिए आगे चलते हैं। प्रकाश की तीव्रता मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है, तो लक्सीमीटर का प्रयोग करते हैं। आगे, दुग्ध उत्पादों में वसा की मात्रा मापने के लिए किस यंत्र का, तो ब्यूटीरोमीटर का उपयोग करते हैं वसा की मात्रा। आगे, जब एक कार की गति दोगुनी कर दी जाती है तो उसको उतनी ही दूरी रोकने के लिए ब्रेक बल कितना लगाना पड़ेगा, तो गति दोगुना तो ब्रेक कितना होना चाहिए, 4 गुना। एक मिनट। हाँ अशोक जी, क्लास ले रहे हैं थोड़ा सा। जी जी बोलिए ना। क्लास दिनेश सिंह मीना जा रहा है 9 बजे। जी ठीक है, क्लास लेके मैं कॉल करता हूँ आपको, ठीक है। बोलिए। जी 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 ठीक है ठीक है ठीक है, मैं क्लास लेके जो है ना आपको कॉल करता हूँ, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, आधा घंटा में क्लास एंड हो जाएगी। ठीक। जी 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 ठीक है। चलिए देखते हैं आगे। सॉरी थोड़ा सा डिस्टर्बेंस के लिए, एक गार्ड साहब हैं हमारे, स्टूडेंट ही हैं और संजोग से मेरे यहाँ ही लॉबी में इनकी यहाँ पे ड्यूटी भी है, तो कुछ समस्याएं होती है तो फिर बातचीत हो जाती है इसी बीच। तो चलिए कोई नहीं, 2-3 बार कॉल कर दिए थे तो थोड़ा सा रिस्पॉन्स देना बनता है। चलिए आगे देखते हैं। भूतुल्य की उपग्रह के परिक्रमण की अवधि कितनी होती है, तो 24 घंटा होता है। कितना होता है, 24 आवर। आगे, एक लड़की झूले पर बैठी स्थिति में झूला झूल रही है, उस लड़की के खड़े हो जाने पर आवर्तकाल पर क्या प्रभाव होगा, तो आवर्तकाल कम हो जाएगा। क्या हो जाएगा, आवर्तकाल जो है कम हो जाएगा। अगर क्षितिज के समीप सूर्य एवं चंद्रमा के दीर्घ वृत्ताकार दिखाई देने वाले की बात कर, दिखाई देने का क्या कारण होता है, तो प्रकाश का अपवर्तन होता है। क्या होता है, प्रकाश का अपवर्तन होता है।
आगे पढ़ने में काम आने वाला दर्पण में कौन सा लेंस प्रयुक्त होता है, तो वह उत्तल लेंस होता है। मानव शरीर में कॉपर की अधिकता से कौन सा रोग होता है, यह जो है विल्सन रोग होता है, कॉपर की अधिकता से विल्सन रोग। आगे शल्य क्रिया में पटरियों के रूप में किस रासायनिक पदार्थ का प्रयोग किया जाता है, तो किसका प्रयोग करते हैं, कैल्शियम सल्फेट का प्रयोग करते हैं। किसका करते हैं, कैल्शियम सल्फेट का। आगे है आप सभी के बीच एक और हमारे क्या बताएं बोले तो स्टूडेंट ही हैं जो अभी बीएसएफ में है, कॉल आ रहा है उनका, ठीक है। चलिए कोई नहीं, उनसे बाद में बात की जाएगी। आप सभी का क्लास पहले कंप्लीट करते हैं। ओके ओके जल के विसंक्रमण में किस हैलोजन तत्व का प्रयोग किया जाता है, तो यह ट्राइटियम हैलोजन है। कौन सा है, ट्राइटियम। आगे है फ्लावर्स ऑफ सल्फर एवं मिल्क सल्फर के नाम से प्रसिद्ध सल्फर का अपरूप कौन सा है, तो ये अल्फा सल्फर होता है। क्या होता है, अल्फा सल्फर होता है। आगे किसका प्रयोग निश्चेतक के रूप में किया जाता है, तो वह क्लोरोफॉर्म का उपयोग जो है निश्चेतक के रूप में करते हैं, क्लोरोफॉर्म का। आगे है मच्छर भगाने वाली दवाओं में कौन सा रसायन उपयुक्त होता है, तो एलिथ्रिन रसायन का उपयोग करते हैं मच्छर भगाने वाली दवा में। चलिए आज के लिए कुछ और पॉइंट को आप सभी के लिए देखते हैं। चलिए ये पॉइंट है विदेशों में क्रांतिकारी गतिविधियां। क्या है, विदेशों में क्रांतिकारी गतिविधियां हैं। इस पॉइंट को देखने का प्रयास हम लोग करेंगे, ठीक है। विदेशों में क्रांतिकारी गतिविधियां, जिसमें पहला प्रश्न कहा जा रहा है द्वितीय अंतरराष्ट्रीय समाजवादी सम्मेलन का आयोजन कब और कहां किया गया था, तो द्वितीय अंतरराष्ट्रीय समाजवादी सम्मेलन का आयोजन जो है कहां 1907 में जर्मनी के स्टुटगार्ड में किया गया था। कहां किया गया था, जर्मनी के स्टुटगार्ड में किया गया था। आगे है द्वितीय अंतरराष्ट्रीय समाजवादी सम्मेलन में भारतीय प्रतिनिधि के रूप में कौन हिस्सा लिए थे, तो मैडम भिखाजी कामा हिस्सा लिए थे, मैडम भिखाजी कामा। 1909 में कर्जन वाइली की हत्या किसने की थी, तो मदन लाल धिंगरा के द्वारा जो है कर्जन वाइली की हत्या की गई थी। आगे गदर पार्टी की स्थापना 1 नवंबर 1913 में किसके नेतृत्व में की गई थी, तो लाला हरदयाल के नेतृत्व में किया गया था। कहां में, तो सैन फ्रांसिस्को में। आगे गदर पार्टी के प्रथम अध्यक्ष कौन बने थे, सोहन सिंह भाखड़ा जो इसके प्रथम अध्यक्ष थे। और इसके प्रथम कोषाध्यक्ष किनको चुना गया था, तो काशीराम को इसके प्रथम कोषाध्यक्ष चुना गया था। आगे है गदर पार्टी के प्रथम मंत्री कौन चुने गए थे, तो लाला हरदयाल ही प्रथम मंत्री थे, यानी प्रधानमंत्री होगा प्रथम प्रधानमंत्री, ठीक है, लाला हरदयाल। गदर पत्रिका साप्ताहिक का पहला अंक कब प्रकाशित किया गया था, 1 नवंबर 1913 को ही प्रकाशित किया गया था, जो कि किस भाषा में था, उर्दू में था। आगे किनके नेतृत्व में शोर कमेटी का गठन किया गया था, तो यह हुसैन रहीम, सोहनलाल और बलवंत सिंह के नेतृत्व में जो है शोर कमेटी का गठन किया गया था। आगे भारतीय राष्ट्रीय दल की स्थापना किनके द्वारा की गई थी, तो भारतीय राष्ट्रीय दल की स्थापना जो है चंपाकरण प्रताप तथा बरकतुल्लाह के द्वारा किया गया था। कब, तो 1915 में किया गया था। किसके द्वारा, चंपाकरण प्रताप और बरकतुल्लाह के द्वारा किया गया था। आगे कानपुर में हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन का गठन कब किया गया था, तो 24 अक्टूबर 1924 को जो है कानपुर में हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन का गठन किया गया था। आगे है काकोरी कांड कब हुआ था, तो यह 9 अगस्त 1925 को जो है काकोरी कांड हुआ था, ठीक है। आगे बात करते हैं किनका कहना था कि आलोचना और स्वतंत्र चिंतन एक क्रांतिकारी की दो विशेषताएं हैं। एक क्रांतिकारी की दो विशेषताएं क्या है, आलोचना करना और चिंतन करना, स्वतंत्र चिंतन। यह भगत सिंह का कथन है। चटगांव शस्त्रागार हमला कब हुआ था, तो यह 1930 में जो है चटगांव शस्त्रागार हमला हुआ था। कब, 1930 में। आगे 1940 में माइकल ओ डायर की हत्या लंदन में किसके द्वारा किया गया था, उधम सिंह के द्वारा किया गया था। कब, तो 1940 में। आगे एनी बेसेंट द्वारा स्थापित होम रूल लीग सितंबर 1916 का मुख्यालय कहां था, तो यह अडियार में था। 1916 के लखनऊ कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया था, अंबिका चरण मजूमदार, जिसे शॉर्ट में एसी मजूमदार बोलते हैं। किस अधिवेशन में कांग्रेस लीग में समझौता हुआ था, जिसे लखनऊ पैक्ट के नाम से जाना जाता है, तो वह 1916 के लखनऊ अधिवेशन। अरे गांधी जी ने नटाल इंडियन कांग्रेस और फिनिक्स आश्रम की स्थापना कहाँ की थी, तो यह दक्षिण अफ्रीका में किए थे। कहाँ किए थे, दक्षिण अफ्रीका में किए थे। कहाँ किए थे, दक्षिण अफ्रीका में। आगे है इंडियन ओपिनियन पत्रिका के प्रथम संपादक कौन थे, तो मनसुख लाल नाजर थे। कौन थे, मनसुख लाल नाजर। आगे गांधी जी का दक्षिण अफ्रीका से भारत आगमन कब हुआ था, 9 जनवरी 1915 को जो है गांधी जी का दक्षिण अफ्रीका से भारत आगमन हुआ था। आगे सत्याग्रह आश्रम का स्थापना कब किया गया था, 1915 में किया गया था। कहां में, कोचरम में, जो कि अहमदाबाद में पड़ता है। किनका कथन है कि सत्य परम तत्व है और वह ईश्वर है, तो यह महात्मा गांधी का है कथन है, जो सत्य परम तत्व है और वह ईश्वर है। आगे है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 344 के अंतर्गत प्रथम राजभाषा आयोग का गठन जो है
कब हुआ था? 1955 में हुआ था। कब? 1955 में। ठीक है, आगे बात करते हैं प्रथम राजभाषा आयोग का गठन किनकी अध्यक्षता में हुआ था? या बीजी खरे के अध्यक्षता में हुआ था। आगे 8वीं अनुसूची किससे संबंधित है? तो यह भाषा से संबंधित है। वर्तमान में 8वीं अनुसूची में भाषाओं की कुल संख्या कितनी है? तो 22 भाषा है। और शुरू में भाषा कितना था? स्टार्टिंग में 14 भाषा था। आगे संविधान के किस अनुच्छेद में प्रत्येक राज्य में भाषाई अल्पसंख्यक वर्ग के बच्चों को उनकी मातृभाषा में प्राथमिक स्तर पर शिक्षा उपलब्ध कराने की व्यवस्था की गई है? तो मातृभाषा में शिक्षा अनुच्छेद 350 का क। आगे राष्ट्रीय संस्कृत विद्यापीठ कहाँ स्थित है? तिरुपति में स्थित है। जो कहाँ पड़ता है? तिरुपति, आंध्र प्रदेश में। ठीक है, वर्ष 1957 में प्रथम राजभाषा संयुक्त समिति किसकी अध्यक्षता में गठित हुई थी? तो पंडित गोविंद वल्लभ पंत की अध्यक्षता में जो है राजभाषा संयुक्त समिति का जो है इनकी अध्यक्षता में गठित हुआ था। कब? तो 1957 में। भारत की राजकीय भाषा संबंधी प्रावधान का संशोधन किस प्रकार से हो सकता है? संसद में कम से कम 2/3 बहुमत से हो सकता है। आगे संविधान की 8वीं अनुसूची में सम्मिलित भाषाओं में से कौन सी दूसरी सर्वाधिक बोले जाने वाली भाषाएं है? तो वह बंगाली भाषा है। उत्तराखंड की द्वितीय, पहला हिंदी। ठीक है, दूसरी भाषा बंगाली, पहला हिंदी। आगे उत्तराखंड की द्वितीय राजभाषा क्या है? तो यह उत्तराखंड की द्वितीय राजभाषा संस्कृत है। पहला आप सभी कमेंट करके बताइएगा। आगे है सिंधी भाषा को 8वीं अनुसूची में किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था? तो 21वां संविधान संशोधन 1967 के तहत जो है सिंधी को जो है कैमे भाषा के रूप में तो 15वीं भाषा के रूप में जोड़ा गया था। ठीक है, अगर बात करते हैं मणिपुर, कोंकणी एवं नेपाली को 8वीं अनुसूची में कब जोड़ा गया था? यह जो है 71वां संविधान संशोधन 1992 में जोड़ा गया था। और 8वीं अनुसूची में बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली को कब जोड़ा गया था? ये जो है 92वां संविधान संशोधन 2003 में। संविधान के किस अनुच्छेद में जो है संघ की राजभाषा को उल्लेख किया गया है? तो अनुच्छेद 343 में जो है संघ की राजभाषा का उल्लेख किया गया है। आगे है हिंदी को भारत की राजभाषा के रूप में स्वीकार कब किया गया है? तो 14 सितंबर 1949 को जो है हिंदी को राजभाषा के रूप में स्वीकार किया गया था। ठीक है, आगे हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो 14 सितंबर को मनाया जाता है। आगे बात करते हैं संसद की प्रमुख समिति, अस्थायी समितियां हैं, यहाँ से भी प्रश्न देखने को मिलता है। तो चलिए इसको भी देख लेते हैं एक नजर। आगे लोक लेखा समिति का गठन पहली बार कब हुआ था? 1921 में हुआ था। कब हुआ था? लोक लेखा समिति का गठन जो है पहली बार 1921 में हुआ था। और लोक लेखा समिति में कुल कितने सदस्य होते हैं? 22 सदस्य होते हैं, जिसे 15 लोकसभा के और 7 राज्यसभा के सदस्य होते हैं। किस समिति के अध्यक्ष विपक्षी दल के से चुने जाते हैं? तो लोकसभा लेखा समिति के ही जो है अध्यक्ष विपक्षी दल से ही चुने जाते हैं। यह ठीक है। आगे है कौन सी समिति नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा प्रस्तुत किए गए वार्षिक प्रतिवेदनों की जांच करता है? यह जांच करने का काम लोक लेखा समिति का ही होता है, पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का होता है। किस समिति को प्राक्कलन समिति का जो है जुड़वा बहन कहते हैं? तो यह लोक लेखा समिति को प्राक्कलन समिति की जुड़वा बहन के रूप में जानते हैं। किस समिति में राज्यसभा से एक भी सदस्य नहीं होते हैं? तो वह प्राक्कलन समिति में ही नहीं होते हैं। और प्राक्कलन समिति में कुल कितना सदस्य होता है? 30 सदस्य होता है, जो कि सभी के सभी लोकसभा से होता है। ठीक है, आगे बात करते हैं प्राक्कलन समिति का गठन कब हुआ था? तो 1950 में हुआ था। और जो है और उस समय बात करते हैं वित्त मंत्री कौन थे? तत्कालिक वित्त मंत्री जो है जॉन मथाई थे। कौन थे? जॉन मथाई के सिफारिश पर ही किया गया था प्राक्कलन समिति का गठन। जो प्राक्कलन समिति का गठन 1950 में किसके सिफारिश पर? जॉन मथाई के सिफारिश पर, उस समय के वित्त मंत्री थे। आगे बात करते हैं प्राक्कलन समिति में कुल सदस्यों की संख्या कितनी होती है? तो 30 सदस्य होता है, जो कि केवल और केवल लोकसभा से होता है। आगे किस समिति को अस्थायी मितव्ययता समिति भी कहा जाता है? तो अस्थायी मितव्ययता समिति की बात करते हैं तो प्राक्कलन समिति को ही अस्थायी मितव्ययता समिति के रूप में जाना जाता है। किसको? प्राक्कलन समिति को ही जाना जाता है। आगे बात करते हैं लोक उपक्रम समिति की बात करते हैं, इसका गठन कब हुआ था? 1964 में जो है लोक उपक्रम समिति का गठन हुआ था। और लोक उपक्रम समिति में भी टोटल 22 सदस्य होते हैं, 15 लोकसभा से, 7 राज्यसभा से। एज लाइक ये सभी आप सभी को कमेंट करके बताना है कि जो है लोक उपक्रम समिति एज लाइक लोक लेखा समिति। ठीक है, 15 7। आगे चलते हैं लोक उपक्रम समिति के कुल सदस्यों की संख्या बता ही दिए, 22 होता है, 15 लोकसभा से, 7 राज्यसभा से। आगे कौन सी समिति लोक उपक्रमों के
लेखों, रिपोर्ट और लोक उपकरण के संबंध में कैग रिपोर्ट की जांच करती है। यानी कैग की रिपोर्ट की जांच करने का काम जो है लोक उपकरण समिति करती है। कौन करती है? लोक उपकरण समिति जो है कैग की रिपोर्ट की जांच करती है। आगे विभागीय समिति की बात करते हैं, का गठन कब हुआ था? तो विभागीय समिति का गठन जो है 1931 में हुआ था, ठीक है। और जिसमें नहीं, विभागीय समिति का गठन, अच्छा इसको देख के बताते हैं विभागीय समिति का गठन कब हुआ था। ये विभागीय समिति में कुल कितने सदस्य हैं ये पूछा जा रहा है आपसे, विभागीय समिति में कुल कितने सदस्य होते हैं। तो कुल सदस्य की बात करते हैं, विभागीय समिति में कुल सदस्य 31 होता है, जो 21 लोकसभा से और 10 राज्यसभा से होता है। कितना? 31 होता है, 21 10। आगे परामर्शदात्री समिति, इसका गठन कब हुआ था? तो 1954 में जो है परामर्शदात्री समिति का गठन हुआ था। कब? 1954 में। आगे है किस समिति का कार्य सदन की कार्यवाही तथा समय तालिका को विनियमित करता है? तो यह कार्य मंत्रणा समिति है, जो कि सदन की कार्यवाही तथा समय तालिका को विनियमित करने का काम जो है कार्य मंत्रणा समिति करता है। आगे कार्य मंत्रणा समिति ने जो है लोकसभा और राज्यसभा सदस्यों की संख्या कितनी होती है? तो कार्य मंत्रणा समिति में हो जाएगा, इसमें 15 लोकसभा से और 11 जो है राज्यसभा से सदस्य होते हैं। इस समिति का कार्य समिति के सदस्यों के विशेषाधिकारों के हनन की जांच करना होता है। यह विशेषाधिकार समिति है। और विशेषाधिकार समिति का कार्य किस प्रकृति का होता है? यह अर्ध न्यायिक प्रकृति का होता है। और विशेषाधिकार प्रकृति में राज्यसभा से टोटल 10 सदस्य होते हैं और लोकसभा से 15 सदस्य होते हैं। आज के क्लास को यहीं पे समाप्त करते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को बाय, धन्यवाद।